जो हम जानते हैं उससे हम वो जानेंगे जो हम नहीं जानते। यहाँ पर आप डैंडलाइन सीड देख रहे हैं जो गिर रहे हैं। इन डैंडलाइन सीड को हम आम तौर पर माई बुडी के नाम से जानते हैं। ये एक उड़ता हुआ बीज होता है। इसी से हम सीख सकते हैं कि फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, और इसी से हम जान सकते हैं कि पॉइंट चार्ज कैसे, यानी कि चीज़ों को विजुलाइज करने के लिए हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो जो हम जानते हैं उससे हम वो जानेंगे जो हम नहीं जानते। इससे आगे बात है तस्वीरों से सीखते हैं हम। हर तस्वीर के पास साथ एक आवाज़ हमारे जहन में रिकॉर्ड होती है। अब यहाँ पे ये सारे अल्फ़ाबेट झिलमिला रहे हैं। यहाँ पे H है, Z है, N है। ये सारे जो तस्वीरें हैं ये एक्चुअली जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये तस्वीरें हैं। सो तस्वीरों से हम सीखते हैं। तो इस सीरीज़ में भी हम कोशिश करेंगे कि तस्वीरों से सीखें। और इस सीरीज़ में जो फॉलो करूँगा जो मैं बुक को, वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब होगी, उसी को हम फॉलो करेंगे। तो चलते हैं जी आज फ़िज़िक्स के पहले चैप्टर की तरफ, और पहला लेक्चर है। देखते हैं जी हम कि हम कहाँ तक जानने में कामयाब होते हैं। हज़रत इंसान ने जब शऊर की आँख खोली तो उसने अपने इर्द गिर्द होने वाली मुख्तलिफ़ चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना शुरू किया। उनके मुतल्लिक़ सवाल पैदा होने शुरू हुए उसके जहन में। फिर उन सवालों की तलाश में उसे जवाब मिले। उन जवाबों की तलाश में कुछ नए सवाल पैदा हुए। इसी तरह हज़रत इंसान इल्म की तरक्की करता गया, यहाँ तक कि वो इल्म की तरक्की एक नए डिसिप्लिन की शक्ल में वजूद में आई, नेचुरल फ़िलासफ़ी, यानी कि कुदरत के मज़ाहिर में छुपी हुई फ़िलासफ़ी पे मुश्तमिल था ये डिसिप्लिन। इस नेचुरल फ़िलासफ़ी को दो हिस्सों में तकसीम किया गया। पहला हिस्सा था फ़िज़िकल साइंसेस। इसके अंदर हम जो स्टडी करेंगे वो नॉन लिविंग थिंग्स की बात करेंगे, यानी कि इसके अंदर जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होंगी उनकी हम बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम बात कर सकते हैं फ़िज़िक्स की, केमिस्ट्री की, एस्ट्रोलॉजी इसी का हिस्सा होगी, यानी कि जो भी नॉन लिविंग थिंग्स की बात होगी वो इसके अंदर होगी। बायोलॉजिकल साइंसेस दूसरा हिस्सा है, इसके अंदर लिविंग थिंग्स की बात की जाती है, जैसे कि बॉटनी है और जैसा कि ज़ूलॉजी है। बॉटनी के अंदर प्लांट्स और ज़ूलॉजी के अंदर जानदारों का इल्म शामिल है। आगे हम चलते हैं और हम देखते हैं कि जी जब इस इल्म ने तरक्की करना शुरू की तो इस इल्म की हदबंदी कर दी गई, इसे दायरा खींचा गया और 3 दायरे खींच दिए गए। पहली जो उनको कहा गया फ्रंटरीज। पहली फ्रंटरी है वर्ल्ड ऑफ लार्ज साइज़। इसके अंदर ऑब्जेक्ट जो होंगे वो ज़मीन से लेकर कायनात तक के ऑब्जेक्ट्स हैं। अभी रेडियो टेलीस्कोप से मिलने वाले डेटा ने ये बताया, उसको एनालाइज़ किया गया तो वहाँ से पता चला कि 20 मिलियन ईयर्स पहले इस कायनात का आगाज़ हुआ, यानी कि बिग बैंग हुआ। आगे चलते हैं वर्ल्ड ऑफ स्मॉल साइज़। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से लेकर मालिक्यूल तक के ऑब्जेक्ट की बात की जाती है। इससे आगे चलते हैं और हम बात करते हैं वर्ल्ड ऑफ मिडल साइज़ ऑब्जेक्ट्स। इसके अंदर अर्थ से लेकर मालिक्यूल तक के ऑब्जेक्ट की बात की जाती है, लेकिन इसका जो ख़ास हिस्सा है वो प्लाज्मा है। प्लाज्मा मैटर की 4th फॉर्म है और ये आयनिक फॉर्म ऑफ मैटर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सूरज की सतह से ली गई है तस्वीर, ये प्लाज्मा है जी। अब हम बात करते हैं फ़िज़िक्स की। फ़िज़िक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर मैटर, एनर्जी और इनके दरमियान रिलेशनशिप की बात की जाती है, और इन किन प्रिंसिपल, किन असूलों के तहत ये होती है उनकी बात की जाती है। फ़िज़िक्स ने बहुत तरक्की की 19वीं सदी तक, और फिर साइंटिस्ट ने ये ख्याल किया कि अब फ़िज़िक्स जो है अपनी इंतहा को पहुंच गई है। लेकिन 20वीं सदी के कुछ एक्सपेरिमेंट ने फ़िज़िक्स के अंदर एक नई रूह फूंक दी और डाउन ऑफ मॉडर्न फ़िज़िक्स का आगाज़ हो गया। फ़िज़िक्स का एक और जो फोकस होता है वो मेजरमेंट्स पे होता है कि वो किस हद तक एक्यूरेट मेजरमेंट जो है वो ले सकते हैं। इसके लिए इक्विपमेंट बनाना, नए आले बनाना कि जिनसे वो बेहतरीन और एक्यूरेट मेजरमेंट ली जा सके, जिससे एक्यूरेसी बढ़ सके। तो बात करते हैं हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि टेंजिबल हों, मेजर की जा सकें
उन्हें हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ में आगे चलते हैं, बेस क्वांटिटीज़ हैं। बेस क्वांटिटीज़ में जैसे आप देख रहे हैं ये खरबूजा है, तो मैं कहूँ कि खरबूजे को तरबूज बना दे तो ऐसा मुमकिन नहीं है। सो हम कह सकते हैं कि बेस क्वांटिटीज़ वो हैं जिनको किसी और फिज़िकल क्वांटिटी से डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता। और इसी तरह बेस क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए या उनको यूनिट जो ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको हम कह सकते हैं कि ये बेस यूनिट्स हैं। बेस यूनिट्स जो हैं, इसके बाद अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं ड्राइव यूनिट्स की, ड्राइव क्वांटिटीज़ की। ये वो क्वांटिटीज़ हैं जो बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ से ड्राइव होती हैं, और ड्राइव क्वांटिटीज़ को ही आगे मेजर करने के लिए, ज़ाहिर करने के लिए जो यूनिट्स यूज़ होते हैं, उन्हें हम ड्राइव यूनिट्स कहते हैं। ड्राइव यूनिट्स के बाद हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स की। सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो हैं ये दो हैं। पहला है जिसमें हम कह सकते हैं कि हमारे पास रेडियन है। रेडियन यूँ कह लो कि जिसमें रेडियस और रेडियस के इक्वल लेंथ में आर्क लेंथ काटी जाए, तो ये जो एरिया होगा ये हमारे पास एक रेडियन होगा। सो द एंगल सबटेंडेड बाय द टू रेडियाई और कट ऑफ एन आर्क ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल हुज लेंथ इज also equal to radius, that is known as रेडियन। तो रेडियन से आगे हम चलते हैं स्टेरेडियन की तरफ। स्टेरेडियन एक सॉलिड एंगल 3D एंगल है। फ़र्ज़ करें कि किसी एक सफ़ियर के ऊपर हम एक गोल सरफेस लेते हैं और उसका एरिया जो है वो रेडियस के स्क्वायर के बराबर होता है, और वो जो एंगल सेंटर पर बनाएगा किसी सफ़ियर के, तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक स्टेरेडियन है। स्टेरेडियन की बहुत सारी मिसालें हैं, सॉलिड एंगल की बहुत सारी मिसालें, जैसे ये कोन देख रहे हैं आप, ये भी एक जो है वो सॉलिड एंगल है। इसी तरह टॉर्च लाइट से जब एक बीम ऑफ लाइट निकलती है तो वो भी जिस तरह स्प्रेड करती है, वो भी हमारे पास सॉलिड एंगल बनाती है। तो ये जी सॉलिड एंगल जिसे हम स्टेरेडियन कहेंगे। अब ये आगे है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में एनी नंबर ले लेते हैं और साथ में जी मल्टीप्लाई 10 की पावर होती है। पावर में कोई भी इंटीजर होना चाहिए और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अच्छा जी, यह तो था आज का एक हमारा लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी, और मेरी कोशिश होगी कि इस सीरीज़ को बेहतर से बेहतरीन बनाया जा सके, लेकिन उसके लिए आपकी राय का जो है वो होना बड़ा ज़रूरी है। आप अपनी राय ज़रूर दें। आप अपनी राय मेरे फेसबुक पेज पे दे सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, ताकि आपकी राय, आपके सवाल, जो भी आप जानना चाहते हैं, आप तक पहुंच सकें। तो लिहाजा थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब फिज़िक्स मैन।